आज का मेन टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन किसे कहते हैं हम लोग, सिंपल या नॉर्मल भाषा में अगर हम लोग इसे कहना चाहे तो फंक्शन क्या है? इट इज वी कैन से इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, डेटा टाइप, डेटा टाइप्स। ऑपरेटर, स्टेटमेंट्स। अगर ये इतना भी ना लिखे, सिर्फ मैं ये लिख सकता कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, जहां पे मल्टीपल स्टेटमेंट लिखते हैं वो हमारा फंक्शन होता है। अभी नेक्स्ट चीज ये है, टेक्निकली टेक्निकली अगर हम बात करें तो फंक्शन इज अ स्मॉल और सबसेट ऑफ फंक्शनैलिटी और प्रोसेस। फंक्शन नथिंग बट जो छोटी छोटी प्रोसेस होती है वो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैलकुलेटर के बारे में बात करना चाहे तो उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी हो सकती है कैलकुलेटर में? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, यस, इट इज करेक्ट, ये है। लेकिन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन तो हम लोग बिना फंक्शन के भी कर लेते हैं। यस, वी डू इट विदाउट द फंक्शन एज वेल। देन व्हाट इज द डिफरेंट? तो हम लोग एक सबसे पहले फंक्शन के दो फीचर देखेंगे और उसे हम लोग प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे कि सच में उसका बेनिफिट होता भी है या सिर्फ ऐसे ही फंक्शन लिखा जाता है। तो पहला जो बेनिफिट है फंक्शन का वो है रीयूजिबिलिटी, यानी कि एक बार कोड लिखो और उसे बार बार इस्तेमाल करो। दूसरा है मेंटेनेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एबिलिटी है बट बाद में उसे मेंटेनेबिलिटी आप उसे कर देना, ठीक है। मेंटेनेंस अच्छा होगा, यानी कि कोड लिखने के बाद अगर कुछ एरर आएगा तो हम लोग उसे आसानी के साथ डिबग कर सकते हैं, देख सकते हैं। फंक्शन नहीं लिखा तो भी काम होगा, बट किसी कोड को हम लोग रीयूज नहीं कर पाएंगे अगर फंक्शन नहीं लिखते हैं। तो हमें देखना है कि कोड को हम लोग कैसे रीयूज करते हैं। एज ऑफ एज ऑफ नाउ मैं आप लोगों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन विदाउट, हम लोग पहले प्रॉब्लम देखेंगे। चलो सब लोग ध्यान दे रहे हो यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। इट इज अ वेरी सिंपल। आप लोगों ने स्टेटमेंट किया है, इससे बहुत ही सिंपल है ये चीज। सबसे डिफिकल्ट स्टेटमेंट था जो खत्म हो गया है। यहाँ पे ध्यान दो, क्या क्या फंक्शन आपको क्या फीचर प्रोवाइड कराएगा? रीयूजेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। एंड मेंटेनेबिलिटी, मेंटेनेंस कर सकते हैं अच्छे से हम लोग उसे। डिबग या एरर आएंगे तो हम अच्छे से उसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग विदाउट फंक्शन देखेंगे, सेम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन करके, और उसके बाद हम लोग फंक्शन इस्तेमाल करके देखेंगे कि क्या सच में हम लोगों को ये ऑप्शन मिलते हैं। तो चेक कर लेते हैं। लेट num1, num2, and sum. num1 equal to 20, num equal to 30, num2 30, sum equal to num1 plus num2। console dot log and sum, ठीक है। इसका मैंने एडिशन कर दिया है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिशन। ठीक है, और इसी नंबर का मैं सब्ट्रैक्शन या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कर देता हूँ। सम इक्वल टू num1 मल्टीप्लाइड बाय num2। इसका क्या आंसर आ सकता है आप लोग देख भी सकते हो, कंसोल डॉट लॉग और
मल्ट of two number is and sum। क्या आउटपुट आएगा इसका बताइए। 50 and 600. 50 and 600, sir. 203 20 प्लस 30 आएगा 50 और 20 इंटू 30 600। तो दोनों को भी मैंने इसे दिखाया। अगर आपको सोच लग रहा होगा कि कॉन्कैटिनेशन हुआ तो ये कॉन्कैटिनेशन नहीं हुआ। इसका रीजन ये कि दोनों के दोनों नंबर है। अगर इसमें से एक अगर स्ट्रिंग होगा तो वो कॉन्कैटिनेशन हो जाता था। अभी अगर मुझे वापस से 10 एंड सेम मुझे 20 एंड 30 का भी मुझे एडिशन चाहिए, लेकिन मुझे अभी एडिशन चाहिए 10 एंड 5 का। आई वॉन्ट 10 एंड 5 का मुझे एडिशन चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा। वैल्यू रिडिफाइन कर। चलो वैल्यू को रिडिफाइन कर लेते हैं। नम इक्वल टू व्हाट, मुझे क्या चाहिए। नम को 5 कर दिया, नम 2 को मैंने 10 कर दिया एंड देन अगेन कंसोल डॉट लॉग, और सम भी करना पड़ेगा है ना। यस सर। सर सम को सम नम 1 plus नम 1 प्लस नम num नम टू नम 2। 50 आ गया 15 बराबर है। यस सर अभी मुझे 2 एंड 4 का एडिशन चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा वापस से। वापस से और रिडिफाइन करना पड़ेगा सर। वैल्यू असाइन कर। फिर मुझे Values. 5 और 3 का चाहिए, फिर मुझे 8 एंड 9 का चाहिए, फिर 7 एंड 6 का चाहिए, फिर मुझे 13 एंड 14 का चाहिए। ऐसे तो मुझे कैलकुलेटर में बहुत सारा चाहिए। तो क्या मैं ऐसे कोड लिखते ही जाऊं। नो सर कुछ तो भी ऑप्शन निकालना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक कि क्या ऐसे मुझे कोड को इतना लिखते, जितना भी मुझे आउटपुट चाहिए उतना मैं लिखते ही जाऊं, है ना। तो क्या ये वैलिड सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि कोड का रीयूज हो ही नहीं रहा है। कोड हमें बार बार लिखना पड़ रहा है। अगर Yes. मैंने एक बार ये कोड लिख दिया, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर फॉर द एडिशन, ओनली 4। तो अगर ये 4 लाइन में मैं अगर 1000 बार भी एडिशन करना चाहूँ तो ये 4 लाइन ने ही काम करना चाहिए। बट हमारा कोड ऐसा है क्या अभी कि अलग अलग नंबर का अगर मुझे एडिशन चाहिए तो क्या मैं ये सिर्फ 4 लाइन पे काम कर सक रहा हूँ, या मुझे कोड लिखना पड़ रहा है यहाँ पे। बार बार कोड लिखना पड़ेगा। क्या ये मेरा रीयूजेबल कोड है अभी, मतलब एक ही कोड नो सर फंक्शनैलिटी नहीं। कर रहा है, नहीं। So this reusability provides us by the, कौन प्रोवाइड करता है ये reusability। फंक्शन फंक्शन। yes that's a correct। अभी फंक्शन बनाने के लिए तो कुछ खास चीज है नहीं है। आपको सिर्फ कीवर्ड लिखना है फंक्शन, और आपको फंक्शन का जो भी नाम लिखना है, जैसे कि उत्कर्ष, ठीक है, उत्कर्ष नाम लिख गया, बन गया फंक्शन। तो फंक्शन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए मैं आप लोगों को ये लिख के दे देता हूं कि फंक्शन बनाने के लिए आपको लिखना है फंक्शन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन कैसे डिक्लेयर करते हैं उसका रूल बता देता हूं मैं। लिखना होता है फंक्शन और फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। ये हुआ फंक्शन डिक्लेरेशन। फिर दूसरा होता है फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन डेफिनेशन कैसे करते हैं। फंक्शन नेम के बाद, फंक्शन नेम जो भी है, फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज अगर करेंगे तो इसे, ये जो बॉडी लिखते हैं फंक्शन की, तो इसे कहा जाता है, ये जो बॉडी जब लिखते हैं हम लोग किसी भी फंक्शन की, तो इसे फंक्शन कहा जाता है डिफाइन करना या डिक्लेरेशन करना।
ये फंक्शन तो डिक्लेयर हुआ, डिफाइन भी हुआ, बट ये एग्जीक्यूट तभी होगा जब आप उसे तीसरा टर्म होता है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूं फंक्शन डेफिनेशन एंड फाइनली यू नीड टू यूज फंक्शन कॉलिंग। इसके लिए आपको फंक्शन कैसे कॉल करना होता है, जस्ट आपको लिखना होता है फंक्शन का नाम, that's it। ये पहला क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन। आप डिक्लेयर इस तरीके से कर सकते हैं, बट मोस्टली हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन एक साथ कर लेते हैं ऐसे, फंक्शन एंड फंक्शन का नाम, ये जो बॉडी है ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, दिस इज। और फंक्शन कॉलिंग कैसे करते हैं, जस्ट राइटिंग द फंक्शन नेम इन दैट पर्टिकुलर ब्लॉक, दैट्स इट। इसका फायदा क्या होता है, अगर आप देखोगे इसे, जो ये कोड लिखा है मैंने, ये 4 लाइन का कोड, मैं ये 4 लाइन का कोड जो है चेंज करवा देता हूं यहाँ पे, और ये बाकी का सारा कोड मिटा देता हूं इस तरीके से। अभी टोटल मेरे पास नंबर ऑफ लाइन कितनी है, 4। कोड जो है 4 है, नेम पकड़ के Yes. 5 और वेरिएबल पकड़ के 6। अगर मुझे 1000 टाइम भी अगर इसे एडिशन करवाना हो तो ये 1000 टाइम भी, मतलब अनलिमिटेड टाइम होगा। कोड आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी, जस्ट यू नीड टू कॉल द फंक्शन। कैसे फंक्शन को कॉल करते हो, फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम दैट्स इट। ये कितने बार आउटपुट देगा अभी एज ऑफ नाउ, 1 टाइम। चलो रन करके देखो एक बार कॉल किया तो वो एक बार आउटपुट देगा, 2 बार कॉल करोगे तो 2 बार। अभी देखो आप फंक्शन को बार बार कॉल करा रहे हो, आप कोड बार बार लिख रहे हो क्या, नहीं नो सर, सर। कॉलिंग करे फिर। देखो आपने फंक्शन का कोड जो है बार बार नहीं चेंज कर रहे हो। हाँ ये जो वैल्यू है ना, मैं बताऊंगा आपको ये वैल्यू को कैसे चेंज करना है, डोंट वरी, ये वैल्यू भी मैं यूजर से लेना आपको बता दूंगा, ठीक है। ये देखो कितनी बार आउटपुट आया, हाउ मेनी टाइम्स आर देयर, 2 बार। अभी अगर मैं यहाँ पे 4 टाइम लूंगा तो 4 टाइम 4 टाइम। क्या मैं यहाँ Display. पे मेरा कोड जो है वो बार बार लिख रहा हूँ, या सिर्फ लिखे हुए कोड को बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि रीयूज कर रहा हूँ। रीयूज होगा। और यूजर से अगर आपको डेटा लेना है तो आप प्रॉम्प्ट से डेटा ले सकते हैं, और प्रॉम्प्ट से डेटा लेने के लिए आप लोगों को पता है कि आपको क्या करना होगा, यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। प्रॉम्प्ट का, HTML से लिंक। मैं HTML को लिंक कर देता हूँ यहाँ पे। और HTML का लिंक करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्या नाम है हमारे जावा स्क्रिप्ट की फाइल का नाम, फंक्शन example.js। आउटपुट आप जो है कहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहेंगे, डॉक्यूमेंट document.write, जो कि आपका होगा ब्राउजर पे। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ Prompt. प्रॉम्प्ट इंटर वैल्यू फॉर num1। अब ये जो एडिशन है, ये एडिशन करेगा, कॉन्कैटिनेशन करेगा, ये सर कॉन्केनेटेशन को। प्रॉम्प्ट जो है हमेशा स्ट्रिंग लेता है, अगर यहाँ पे हमने प्लस ऑपरेटर लिया है तो ये कॉन्कैटिनेशन करेगा। मैं आप लोगों को सिर्फ एक बार चला के दिखा देता हूँ इसे, ताकि आपको आइडिया आ जाए, और इसे रन कर देता हूँ मैं। आउटपुट आया यहाँ पे 2 डाला मैंने और 6 डाला, आउटपुट में क्या आया, 26 ज्वाइन कर गया है सर। तो ये क्यों ज्वाइन हो रहा है, प्रॉम्प्ट से जब भी डेटा लेंगे तो वो एज अ स्ट्रिंग लेगा, इसीलिए जावास्क्रिप्ट कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेशन करता है। अब इसे
हमें कन्वर्ट करना हो नंबर में तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? परसेंट, परसेंट नंबर और और नंबर। परसेंट। आज नंबर यूज कर लेते हैं ना। यस, कितना आंसर आया? 5 5। 5। अभी आप कितनी बार भी वैल्यू इसे कॉल चेंज। करें एज यू वांट। अब ये 4 बार आउटपुट पूछेगा और पता नहीं अभी आउटपुट कैसे लास्ट वाला आउटपुट देता है या कैसे। 2 3 3 4 5 6 7 8 अलग कैसे अलग आउटपुट आया? डिफरेंट डिफरेंट। सिंगल लाइन पे आया बिकॉज ऑफ हम लोगों ने यहाँ पे एक सिंगल लाइन पे लिया है इसे इन लाइन में इसीलिए। या अगर हम लोग इसे H1 टैग में जावास्क्रिप्ट में अगर H1 लिखना है तो आपको इस तरीके से सिंगल कोट के अंदर लिखना होगा। जो इसके सम के बाद मैं देना चाहता हूँ इसकी क्लोजिंग टैग वाली जो है ऐसे। तो H1 ये ब्लॉक लेवल टैग है कि ब्लॉक ब्लॉक लेवल। लेवल टैग तो ये क्या होगा सेकंड लाइन पे। ऑटोमेटिकली सेकेंड लाइन पे आ जाएगा। एक 2 3 4 5 6 7 8। अरे कितने बार चलेगा ये? कैसे आउटपुट आया ये देखो एक बार। एक न्यू के लाइन नीचे पे एक। प्रिंट हुआ सर। तो आप लोगों को इस तरीके से तो क्या लगता है आप लोगों को सारा कोड एक साथ एक पेज पे लिखना अच्छा है या उसे सिर्फ फंक्शन में हम लोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा? फंक्शन से फंक्शन में अच्छा। reusable है सर। क्योंकि फंक्शन जो है रीयूजेबिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है और हम सारा कोड ऑलमोस्ट जो है फंक्शन में ही लिखते हैं बाहर नहीं लिखते कुछ भी। सारा कोड फंक्शन में ही लिखते ताकि कोई भी फंक्शन को कहीं से भी कॉल करके इस्तेमाल किया जाता है। हेलो सर। हाँ बोलिए। ये जो करली ब्रैकेट लिया है ना हमने नंबर, पूछिए। सर तो उसके ऊपर ये जो डिक्लेरेशन किया है अपन ने, लाइन नंबर जैसे बोलिए ना यहाँ पे ये वाला लाइन नंबर। लाइन नंबर, सर लाइन नंबर 2। हाँ ये वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं मैंने हाँ। हाँ, तो सर अगर अपन को नंबर लेना नहीं रहा यूजर से, हाँ तो वहां पर ही हम वैल्यू दे सकते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। कोई बात नहीं है दे सकते हैं आप। सर फिर बार बार कॉल किया तो एक ही रिजल्ट आएगा जी, हाँ जी हाँ एक ऐसा? ही रिजल्ट आएगा। आप फंक्शन में चेंज करवा दो या आप अलग तरीके से कॉल करवा दो एक ही रिजल्ट आएगा। ओके सर। आप फंक्शन में चेंज कर सकते हो या आगे हम लोग सीखेंगे कि फंक्शन को कैसे वैल्यू पास करते हैं वो भी सारी चीजें। ओके कोई और क्वेश्चन है? एनी? कुछ भी नहीं है तो नॉट अ नंबर आएगा अब ये। छोड़ो। ओके फंक्शन के अंदर हमें क्या क्या कवर करना है मैं आपको लिख के दे देता हूँ। सिंपल फंक्शन, पैरामीटराइज फंक्शन, फंक्शन रिटर्न, रिटर्न फंक्शन। क्या क्या पढ़ना है आपको? कितने टाइप्स के आपको फंक्शन पढ़ने हैं बेसिक 3 टाइप्स। सेशन में एज ऑफ नाउ? सिंपल इसके फंक्शन, बहुत सारे हैं पैरामीटर जो आप फंक्शन। लोग एडवांस में भी पढ़े होंगे लेकिन एज ऑफ नाउ बेसिक एज अ फंडामेंटल में आप लोगों को सिंपल फंक्शन जो आप लोगों ने अभी कंप्लीट किया है सिंपल फंक्शन में जस्ट ऐसे फंक्शन, फंक्शन का नेम, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, दैट्स इट। ये होता है। पैरामीटर के अंदर फंक्शन, फंक्शन नेम, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अभी दोनों में क्या फर्क आपको दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं सर। सेम है।
क्या फर्क दिखाई दे रहा है, बताओ मुझे। देखो सेम सेम है सर। अभिषेक, सूरज, विशाल, सेम है सर। अमृता, यहाँ पे हम लोग सिर्फ वेरिएबल अगर ऐड कर देंगे, जब हम लोग इसके अंदर वेरिएबल ऐड करेंगे तो ये जो वेरिएबल है इसे कहा जाता है पैरामीटर। ये जो वेरिएबल है इसे क्या कहा जाता है, पैरामीटर और आर्गुमेंट। आपका ये फंक्शन कब पैरामीटराइज होगा या आर्गुमेंट उसे कब कहा जाएगा, जब फंक्शन के अंदर एज अ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ये है आपके पैरामीटर, इसे क्या कहते हैं, ये वेरिएबल जब आप यहाँ पे लेते हो, चाहे एक लो या दो लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि num1, तो इसे क्या कहते हैं आप लोग, इसे क्या कहेंगे हम लोग, पैरामीटर। दैट्स इट। अगर ये हटा दिया तो क्या कौन सा फंक्शन बनेगा, सिंपल। इसके अंदर अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ तो ये कौन सा फंक्शन बनेगा, पैरामीटर फंक्शन। पैरामीटर फंक्शन। दैट्स इट। अभी और एक फंक्शन लिख देता हूँ, देखो बहुत सिंपल है ये, इतना सिंपल होता है कि ये नाम बड़ा होता है कि पैरामीटराइज, लेकिन काम बहुत छोटा होता है। इसका मतलब भी मैं अभी आगे आपको समझा दूंगा कि कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फंक्शन, फंक्शन नेम, कुछ फर्क दिखाई दे रहा है आप लोगों को अभी सिंपल फंक्शन नो में और इसमें? नो सर। अब ये जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन में क्या फर्क है ये देखो, सिर्फ एंडिंग में लिखा जाता है रिटर्न, और जो भी डेटा आपको पास करना हो वापस वो रिटर्न दी कर दो बस। इस फंक्शन को क्या कहा जाएगा, रिटर्न रिटर्न। यस। अभी फिर ये रिटर्न की क्या जरूरत है, पैरामीटर की क्या जरूरत है, क्यों हम लोग वेरिएबल वहां पे लेते हैं, ग्लोबली हम लोग ऑलरेडी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फिर लोकली यानी कि ब्लॉक के अंदर भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो फिर ये पैरेंथेसिस के अंदर फंक्शन के अंदर इस तरीके से हम लोग क्यों वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, क्यों, इसका रीजन क्या होता है। तो चलिए ये रीजन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पूछ